हकीम शहजाद साहब से आप तो सुनने में आया कि शादी नहीं करना चाहती थी। नहीं, बुढ़े नाल शादी करे सा, मैं गंजे नाल शादी करे सा, मैं तो नहीं करती भाई। आया भाई का रिश्ता देखने था और खुद ही चिपक गया ऐसे। अच्छा वो तो 4 साल बाद मतलब मुझे पता चला। अच्छा, उन्होंने शादी कर लिया, पता नहीं चला? पता नहीं चला। हमारे जो खानदान वाले हैं ना, वो कहते हैं बस बेटी का जनाजा ही निकले उस घर से, चाहे वो जिस हाल में भी रह रही है। शायद मुझ में कुछ कमी होगी जो दूसरी ला रहा है। वो बाहर गए हैं तो फिर तीसरी शादी सुनना आपने खुद करवा दी उनकी। कोई बेवा खातून थी? बेवा खातून थी और इन्होंने बोला था आमिर लियाकत की साबका बीवी दानिया शाह, उनसे चौथी शादी करते हैं। उस वक्त तो आप पर क़यामत टूट पड़ी होगी। 1.5-2 साल अपनी अम्मी के घर बैठ के आई थी। एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। फिर चौथी। आपको कब पता चला कि उनकी दानिया शाह से चौथी शादी हो चुकी है? कि दानिया शाह को पहले भांजी बोलते थे, फिर उन्होंने निकाह कर लिया। तो बोला भी था कि उसको बोलो वो मेरी बहन है। उसे फोन पे गालियां दी थी, वो भी बहुत सारी गंदी अगर वो बताने वाली है तो कैमरे में बता दे। नहीं, बताने वाली नहीं है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि तारीख में पहली बीवी होगी जो अपने हस्बैंड की वलीमे के कार्ड बांट रही है, सबको इनवाइट कर रही है। 1 साल बाद रुखसती, इसकी क्या वजह है? पहले वो बच्ची जवान नहीं थी क्या? पहले मास्क के साथ वीडियो बनाई, फिर आपने फेस रिवील कर दिया। क्या वजह बनी कि फेस रिवील करना पड़ा? जरूरत नहीं है। गार्ड भी हैं आपके साथ? 2 जी, 2 गार्ड भी हैं। कोई थ्रेड है या वैसे? नैना दे बूहे खुले खुले ही रहन दे। सुनने में आया कि आप पता नहीं ड्राइवर अच्छे नहीं, आप बड़े आपके एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि थोड़ी सी सुखी हो जा, बस थोड़ी सी सुखी हो जा। कमजोर हो जाओगी तो हकीम साहब फिर आपसे नहीं डरेंगे। कार्ड नहीं है? नहीं, मैंने आपको बुलाना था, इनवाइट करना था। कार्ड पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, बकायदा आपने हमारा कार्ड रखा हुआ है? जी, रखा हुआ है यहाँ पे। छोरी तले सा ले छोरी तले सा ले। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। विंडो की दूसरी जानब जो खातून शख्सियत विराजमान है, पंजाब के सबसे मशहूर बंदे की बीवी हैं और वो हर टाइम सोशल मीडिया सेंसेशन रहते हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल हैं और इनको खातून अव्वल का लक़ब देते हैं। सोशल मीडिया पर आई, फेस को रिवील नहीं किया, फिर ऐसी क्या मजबूरी बनी कि फेस को रिवील करना पड़ा और आते ही सोशल मीडिया पर छा गई। इरम हयात साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। बताइएगा हकीम शहजाद साहब से, आप तो सुनने में आया कि शादी नहीं करना चाहती थी और जब वो पहली दफ़ा गए तो आपने बड़ी कोशिशें की, कड़वी चाय पिलाई, फिर कैसे हुई शादी और अब कैसा महसूस करती हैं? आए थे अपने भाई का रिश्ता देखने के लिए। अच्छा। तो जब उन्होंने पिक दिखाई मुझे, वो एज में भी बड़े थे। उस टाइम मेरी एज थी तकरीबन 16 थी। तो मैंने बोला हाय, मैं बुढ़े नाल शादी करे सा, मैं गंजे नाल शादी करे सा, मैं तो नहीं करती भाई। अच्छा, तो मेरे ससुर ने बोला कि मेरे मतलब 4 और बेटे हैं। तो मेरी अम्मी को बोला कि आप जिसको भी रिश्ता देना चाहती हैं, जो आपको पसंद है, जो आप कर दें, हमें बस ये आपकी बेटी चाहिए। तो बस हो गया रिश्ता। शहजाद पीछे पड़ गया, नहीं जी मैं करूँगा शादी। वो आया भाई का रिश्ता देखने था और खुद ही चिपक गया ऐसे। अच्छा। बस फिर हो गया जैसे होना था। बड़े जतन किए कि ना हो, गांव में बड़ी कड़वी चाय पिलाई उसे, जो मतलब खाने पड़े होते थे फ्रिज में वो सारे उठा के गर्म कर करके बासी खाने उसको खिलाए। भाई कहीं से तो वो टाल जावे भाई जान छोड़े। नहीं, वो उसने बोला नहीं, वो एक कहते हैं ना, नीति कज़ा नहीं की थी। अच्छा, उसने ठान ली कि मैंने इरम हयात साहब से शादी करनी है तो करनी है। अच्छा। काफी रिश्ते थे मेरे, वो ठुकरा दिए जो भी आए। बस अम्मी। उस टाइम हकीम साहब क्या करते थे? उस टाइम भी हिकमत करते थे? नहीं, उस टाइम ये करते थे, पीरी मुरीदी करते थे। उस टाइम पीर थे। फिर शायद उन्होंने कोई दम फूके किया, मेरी अम्मा पे दम किया उन्होंने और मेरी अम्मा को अपने जाल में फंसा लिया। अच्छा। बस मेरी अम्मी आती बस देना तो शहजाद को रिश्ता देना है। अच्छा। बस हो गया जो नसीब में था। अब पछताती तो नहीं है कि मेरा ये डिसीजन अच्छा था, या पछताती है? ये ना पूछे। अच्छा, मतलब खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या आप ये कह दें जैसे वो शाकिर साहब की पोइट्री है कि तू शाकिर आप से आना है, सारा चेहरा पर हालात न पूछ। हालात न पूछ।
बस ठीक है, अब तो हो गए, बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। चलें, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। 5 साल बाद फिर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो इजाज़त दे दी थी आपने? नहीं, वो इजाज़त थोड़ी लेते हैं। अच्छा। ना, शादी करके फिर वो तो 4 साल बाद मतलब मुझे पता चला। अच्छा, उन्होंने शादी कर लिया, पता नहीं चला? पता नहीं चला, वो छुपा के रखी हुई थी इन्होंने। जब आपको पता चला तो फिर क्या कैफियत थी? क्या कैफियत होती है एक औरत की, जिसकी आस उम्मीद मान फ़ख्र सब टूट जाए तो उस पर क्या गुजरती है। काफ़ी मतलब हमारे मामलात बिगड़े भी, लड़ाइयाँ भी हुई। उस टाइम मेरे 2 बच्चे थे जब पता चला। अच्छा। और तब भी बस हमारे जो ख़ानदान वाले हैं ना, वो कहते हैं बस बेटी का जनाजा ही निकले उस घर से, चाहे वो जिस हाल में भी रह रही है। बस पहला घर पहला वर, वो जैसे कहते हैं ना, तो उसी लिहाज से वो हर तरह से मुझे फिर घर बसाने की तलकीन होना चाह रही थी कि मैं इससे अलग हो जाऊं, जब उन्होंने दूसरी शादी का पता चला। जाहिर सी बात है, जब इंसान दूसरी औरतों की तरफ जाता है तो औरत अपने आप को डिग्रेड ही फील करती है ना, उसमें खुद को खामियां लगने लग जाती हैं कि शायद मुझ में कुछ कमी होगी जो दूसरी ला रहा है। वो बाहर गए हैं तो उस टाइम मतलब मैच्योर नहीं थी मैं, इतनी एज भी नहीं थी, समझदार नहीं थी। हर बात मतलब लड़ाई में ले जाती थी। फिर काफ़ी लोग ऐसे थे, वो कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में जब आप रह रहे होते हैं ना, तब आपकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ जाता है आपको। कभी किसी की बात सुने, कभी किसी की बात सुने, तो इस तरह से हमारे मतलब मामलात बिगड़ते गए, लड़ाइयाँ झगड़े ये वो। बस फिर तीसरी शादी सुनना आपने खुद करवा दी उनकी? उस टाइम हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे साथ जाना पड़ा। क्या हालात थे उस टाइम? उस टाइम बहुत टफ हालात थे। अच्छा। उस टाइम भी मैं ऐसे समझ लें कि 1.5-2 साल अपनी अम्मी के घर बैठ के आई थी। अच्छा। मतलब काफ़ी ऐसे, अब ना पूछे तो बेहतर है। मतलब तीसरी शादी फिर मजबूरन किसी वजह से आपको उनकी करवानी पड़ी? मैंने नहीं करवाई, वो भी उन्होंने खुद ही की हुई थी। कोई बेवा खातून थी? बेवा खातून थी, और इन्होंने बोला था मुझे कि आप चलोगी साथ तो भी होगी, अगर नहीं जाओगी तो भी होगी, बेहतर यही है कि आप साथ चलो, ताकि इसमें आपकी भी इज्जत हो या वो आपकी रिस्पेक्ट करे या कुछ भी। मतलब मैं सिर्फ उसका सहारा बन रहा हूँ, या वो मजबूर औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, लावारिस हैं, ये वो, इस तरह से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। 1 साल पहले टिकटॉक स्टार सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी उस टाइम भी, और अब भी, आमिर लियाकत की साबका बीवी दानिया शाह, उनसे चौथी शादी करते हैं। उस वक्त तो आप पर क़यामत टूट पड़ी होगी। वो तो ना ही पूछें, वो तो मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था ना कि ऐसे भी कर सकते हैं कि एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तीसरी, फिर चौथी। मतलब जब तीसरी बता के कर सकते तो चौथी भी बता के कर लेते, मुझे मतलब समझा लेते या किसी भी तरीके से। जब तीसरी पे मैं मान गई थी, दूसरी पे मैंने मतलब कंप्रोमाइज कर लिया था, तो इसको छुपाने की क्या जरूरत थी? मेरे साथ डिस्कस कर लेते, मुझे मना लेते। तो लेकिन आपको नहीं पता चलने दिया? मुझे पता नहीं चलने दिया, बस वो तो फिर अचानक। आपको कब पता चला कि उनकी दानिया शाह से चौथी शादी हो चुकी है? वो तकरीबन 2-3 माह के बाद ही मुझे पता चल गया था। अच्छा। मतलब इसका आना जाना ज़्यादा हो रहा था बहावलपुर वाली साइड पे, लोधरा वाली साइड पे, तो मुझे डाउट था पहले ही कि कोई ना कोई काम पे आ गए। अच्छा, सुनने में बड़ा इम्प्रेशन जाता है कि हकीम शहजाद जो है ना, वो पहले लड़कियों के साथ कुछ और रिश्ते बनाते हैं। लाइक सुनने में आया कि दानिया शाह को पहले भांजी बोलते थे, फिर उन्होंने निकाह कर लिया। इसमें कितनी सदाकत है? ये तो इस बात में मैंने उसे बोला भी था कि उसको बोलो वो मेरी बहन है। मैं कहते हैं हाँ, शादी के पहले तो हर लड़की बहन होती है। अच्छा। शादी के बाद कौन बहन बोलता है? ये वो मतलब इस तरह से। मतलब आपने कभी उसका मोबाइल चेक किया या पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या लगती है जिससे बातें करते हो या जिसके साथ वीडियो शीडियो? तो कहता है पहले मैं मोबाइल चेक करती थी, पहले बहुत गंदी आदत थी मुझे। फिर मैंने इसे इसके हाल पे छोड़ दिया था। जब एक इंसान का आपको पता चल जाता है तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर होता है। जब आपने दानिया से रेलिवेंट सवाल किया तो वो कहता मेरी बहन है? नहीं, पहले तो कोई बात नहीं की थी। मतलब अच्छा। मैं उसे कह रही थी कि बहन बोलो उसे। अच्छा। हाँ, बोलो। फिर उसने बोल दिया? नहीं। अच्छा। कहता शादी से पहले हर लड़की बहन होती है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा।
बस ये अब बात। वो आपके साथ रहती है दानिया? हाँ मेरे साथ ही रहती है। अच्छा। अभी उसको लेके आना है ना, रुखसती कर रहे हैं उसकी। अच्छा, हम्म। ये मैं समझता हूँ कि तारीख में पहली बीवी होगी जो अपने हस्बैंड की वलीमे के कार्ड बांट रही है, सबको इनवाइट कर रही है। जी। तो कैसा लगता है कि अपने शौहर फिर चौथी बीवी आ गई और वो खुद वलीमा कर रही है? बस देखें, जो काम वैसे भी होना है तो वो खुशी से कर लें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। सही है। बस 1 साल बाद रुखसती, इसकी क्या वजह है? पहले वो बच्ची जवान नहीं थी क्या? बस कुछ मामलात थे तो अच्छा। अब उसका मतलब घर सेपरेट बनवाया है, हम्म। इसलिए अब उसको रुखसती अब उसकी अब इधर हो रही है। शुजाबाद में? जी। आपके साथ नहीं रहेगी वो? नहीं, मेरे घर के सामने ही है, मैंने खुद ही बनवाया है घर। अच्छा। उसके लिए। सही। सुनने में आया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वलीमा होने जा रहा है। इंशाल्लाह। कितने लोग आ रहे हैं उसमें? जो हमारे चाह पहले पूरे नहीं हुए वो अब कर लेंगे। अच्छा। हाँ जी। कोई रस्म और रवायत कुछ रह गई हैं जो आप पूरी हाँ, कर? वो सब होंगे, मेहंदी भी होगी, बारात भी होगी, वलीमा भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो कितने लोग आ रहे हैं आप इस दफ़ा? वलीमे का तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 5 से 10 हज़ार लोग तो होंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो स्टडी कहाँ तक हासिल किया आपने? मैंने मैट्रिक किया। अच्छा। मेरा रिजल्ट भी शादी के बाद ही आया था मैट्रिक का। अच्छा, जी। मतलब इतनी यंग एज में आपकी शादी हो गई? गर्मियों वाली छुट्टियां थी, मेरी शादी थी गई है। जो आपकी क्लास फेलो थी तो उन्होंने पूछा नहीं कि इरम मैडम आप आए नहीं स्कूल, नहीं, या नानी के घर गए तो वापस नहीं आई? बस वो नानी के घर ही मैं रहती थी ना, उधर से ही मेरी शादी हुई है। जो आप ये सोच लें कि जो गली में से दही बल्ले वाला गुजरता था ना, हाँ। तो वो डेली मतलब मेरे लिए पार्सल दे के जाता था। अच्छा। एक दिन वो दरवाजा बजा के कह रहा है मेरी नानी को कि ये दही बल्ले ले ले। उसने अच्छा। बोला वो खाने वाली जो थी ना उसकी शादी हो गई है। अच्छा। कहते हैं इतनी छोटी सी बच्ची की आपने शादी कर दी? अच्छा। मतलब गली वालों को भी पता नहीं था कि उसकी शादी हो गई है। अच्छा, हम्म। तो इतनी जल्दी शादी आपकी कर दी, कोई मजबूरी थी या वैसे ही? नहीं, मजबूरी तो कोई नहीं थी, बस वो उनको ही जल्दी पड़ी हुई थी। हकीम साहब को? हाँ। अच्छा। तो कोई रिश्ता और ना ले जाए, मेरे हाथों से निकल ना जाए, बस जल्दी जल्दी शादी करो। अच्छा, पहले आप सोशल मीडिया पर नहीं थी, जब चौथी शादी हुई हकीम शहजाद साहब की उसके बाद आप आई, पहले मास्क के साथ वीडियो बनाई, फिर आपने फेस रिवील कर दिया, क्या वजह बनी कि फेस रिवील करना पड़ा? पहले भी थी मैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उस टाइम ना इजाज़त नहीं थी सामने आने की, ना खानदान की तरफ से ना ही घर की तरफ से, मतलब शहजाद की तरफ से भी। इनके साथ भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी, लेकिन इन्होंने मतलब अपलोड की दानिया से शादी से पहले की बाद मैं कर रही हूँ। तो उधर ना लोगों के मतलब व्यूज़ बहुत बैड आ रहे थे कि अब बीवी दिखा के ये वो, उस टाइम मतलब इसकी इतनी सोच वो नहीं थी, तो इसने वो वीडियो वगैरह डिलीट कर दी थी कि आज के बाद आपने सोशल मीडिया पे नहीं आना। मैंने कहा चलो ठीक है। जब मतलब दानिया के साथ शादी हुई, लोगों ने बातें की, फिर ये मतलब जैसे एक इंसान होता है ना, चाल वाली में दई में सही। अच्छा। चलो ठीक है, वो आ गए तो आप भी आ जाओ। अच्छा। आप में किस चीज़ की कमी है? मैंने कहा चलो ठीक है। सही। बस पहले तो मैं डर डर के आ रही थी, मास्क लगाया हुआ था, अबाए में आती थी, सब कुछ मतलब ख़ानदान की तरफ से। फिर मैंने सबसे इजाज़त ली कि चलो भाई, हकीम शहजाद साहब ने इजाज़त दे दी? तो उन्होंने तो मुझे बोला था पहले दिन से ही, पहले बोला दिन था। से आप आ जाओ। हाँ, वो तो कहते थे भाई मास्क ना लगाओ आप, कुछ नहीं होता, आप आ जाओ, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। तो मुझे बस डर लगा रहता था भाइयों का, मामू का और ख़ानदान का। जब वो मैंने उन्हें बोला भाई वैसे भी तो मैं आ गई हूँ सोशल मीडिया पे, तो अब शहजाद कह रहे हैं कि मास्क उतारो। भाई जहाँ भी जाते हो तो मुझे छुपना पड़ जाता था ना, मतलब हर जगह पे। तो काफ़ी मतलब ऐसे इवेंट्स होते थे जहाँ मैं मतलब साइड पे हो जाती थी। सही। तो इस वजह से ना वो खुद थोड़ा गिल्टी फील करते थे कि मेरी बेगम मेरे साथ आई है तो मेरे साथ ही चले। तो वो इसलिए उन्होंने कहा भाई कोई ज़रूरत नहीं है, मास्क आप उतार दें, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मतलब जहाँ भी जाऊँ आप मेरे साथ नजर आएँ सही सोशल मीडिया पे। मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी इजाज़त से फिर मैंने अब मोस्टली जहाँ भी हकीम साहब जाते हैं आप साथ होती हैं, पहले दानिया होती थी? नहीं, वो भी होती हैं। अच्छा, अब दोनों साथ होती हैं? वो उनका ज़रा बेबी का इशू होता है ना, वो बच्चा संभालती हैं ज़रा, इसलिए तो
अच्छा, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ हम साथ होते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम साथ ही होते हैं। सही। अब मुजफ्फरगढ़ वाली उसमें आप देख लें कि अदालत में हम गए हैं, कैंपेन में हम दोनों साथ ही थी। सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा, हमारा जनूबी पंजाब है, इसमें लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, तो लोग बड़े तनकीद करते हैं कि हकीम शहजाद हर जगह अपनी बीवियों को ले जाता है। जैसे रिसेंटली NA 175 में इलेक्शन हो रहे थे, तो कैसा लगता है अपने आप जाती तो अपने हस्बैंड के साथ हैं, लोग तनकीद करते हैं, क्या पैगाम देना चाहिए? लोगों की बात अगर करें तो अब मुझे सिर्फ ये बता दें कौन से इदारे में औरतें काम नहीं कर रही। बैंकों में देख लें, पुलिस फोर्स में देख लें, कहीं भी आप जाएं लेडीज़ हर जगह पे हैं। आज तो वो दौर नहीं है कि औरतों को आप घर में कैद करके रखें या तो फिर अपनी बीवियों को आप बाज़ारों में ना जाने दें। अगर इतना मतलब वो शहजाद को ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं या उसकी बीवियों को निशाना बना रहे हैं, तो बाज़ारों में मर्द नहीं होते? मुझे बताएं ना, हर कोई भेजता है, अपनी बीवियों को भेज रहा है, हर दुपट्टे के साथ वो घूम रही हैं, उन पे कोई क्यों नहीं कोई ऑब्जेक्शन उठाता? क्या उनको मर्द नहीं देखते? क्या उनको लोग नहीं देखते कि वो बाहर कैसे घूम रही होती हैं? लेकिन वो शायद सोशल मीडिया पर ना हो इसलिए। तो सोशल मीडिया पे क्या है? सोशल मीडिया पे कोई खलाई मखलूक रहती है, वहाँ भी मर्द होते हैं, यहाँ भी मर्द हैं। यहाँ बाजारों में मर्द नहीं है? मर्दों के हाथों से मेहंदियाँ लगवा रही हैं, चूड़ियाँ पहन रही हैं, वहाँ क्यों नहीं कोई बोलता? जब सोशल मीडिया पे औरत आ जाए तो फिर तनकीद शुरू कर देते हैं, तो वो तनकीद का निशाना बन जाती है। या तो जो लोग बातें करते हैं वो अपनी बीवियों को घरों में बिठाएं, मर्दों से चूड़ियां ना पहनवाएं, बाजारों में ना भेजें, उनको शॉपिंग ना करने दें, खुद मतलब लेके जाए, फुल इस्लामी कानून निकालें, फिर जाके बात करें किसी और पे। हकीम शहजाद ने आपको फुल परमिशन दी हुई है, जहाँ आप जाना चाहें जा सकती हैं? जाना चाहे, मेरा भाई मेरे साथ होता है, 2 गार्ड दिए उन्होंने मुझे, वो मेरे साथ होते हैं, तो किसी की जरूरत नहीं है। गार्ड भी हैं आपके साथ 2? जी, 2 गार्ड भी हैं। कोई थ्रेड है या वैसे बस सिक्योरिटी मामलात होते नहीं है अब कुछ भी। अच्छा, अपनी सेफ्टी के लिए? अपनी सेफ्टी के लिए रखा हूँ। जहाँ भी जाते हैं गार्ड और आपका भाई साथ होता है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब हकीम शहजाद साहब की 3 आप बीवी हैं, एक तो फौत हो गया, अल्लाह पाक उन्हें गरीब की रहमत करे, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हकीम साहब किससे ज़्यादा डरते हैं 3 बीवियों में से? डरते तो किसी से भी नहीं है। नहीं, वैसे थोड़ा सा रोब दबदबा होता है ना, किस बीवी का है? नहीं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, डरते वो किसी से भी नहीं। कोई बात मनवानी हो तो फिर मान जाते हैं? मान जाते हैं, प्यार से कोई भी बात मनवा लो मान जाते हैं, बदमाशी से फिर वो कहते हैं चलो आज। अच्छा। खुद करके। सही। हाँ। वैसे सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं कि दानिया ने इसे सही डंडा दिया हुआ है। नहीं, ये लोगों की बातें हैं। वो नहीं डरते? वो किसी से नहीं डरते? वो किसी के प्रेशर में आते ही नहीं है। अच्छा। अगर वो प्रेशर में आते तो ये कदम ही ना उठाते, कोई एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ये तो कुदरती तौर पे ब्रेक लग गई है, बाकी डरते वो किसी से भी नहीं है। सही। अब 5वीं शादी का भी सोच रहे हैं? 5वीं शादी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा। अगर आप करना चाहें तो आप इजाज़त दे देंगी? पहले कौन सी मेरी इजाज़त ली है उन्होंने? अच्छा, आपको मतलब कोई मसला नहीं, करना चाहें तो कर लें? देखें, जब दूसरी कर ली थी ना तभी तकलीफ हुई थी, जब तीसरी आ गई, चौथी आ गई, अब नहीं फर्क पड़ता। सही। हकीम शहजाद साहब की सबसे अच्छी बात जो आपको लगती हो? सबसे अच्छी बात बस 2 मिनट का गुस्सा होगा, लड़ाई करके बाहर जाएंगे, फिर खुद ब खुद आके मना रहे होंगे। और सबसे बुरी बात? सबसे बुरी बात तो नहीं, जो शादियां ज्यादा करती हैं। जाहिर सी बात है, पहले तो वो बुरी बात, और दूसरी बुरी बात ये है कि वो हर किसी पे ना आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। सही। अब कैसा लगता है जहाँ भी जाती हैं लोग कहते होंगे कि हकीम शहजाद लोहा पहाड़ की बीवी आ गई है, कैसा लगता है? लोग पहचानते हैं तो क्या? पहचानते हैं तो अच्छा लगता है, जहाँ पर फिर ज्यादा क्लेम करना पड़ जाता है वहाँ फिर बुरा लगता है, भाई ना पिछाड़ों में घूमे। मतलब जो चीज हमने लेनी होती है 5000 की, वो हमें 10,000 की लगा के देते हैं। जी खतून अव्वल आई हुई है, इनको अच्छा। रेट ज्यादा करके लगाओ इन चीजों का। सही। कुछ ऐसा भी था कि कोई ऐसा मोमेंट आप शॉपिंग करने गई हो और आपका नाम? मोमेंट वो है कि मैंने मैक्सियाँ मंगवाई थी दुबई से। अच्छा।
तो वो कस्टम वालों ने रोक ली। अच्छा। उधर जब पहले मैं गई वो मुझे नहीं पहचान रहे थे ना, मतलब तब मैं मास्क में थी ना, तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने ना ये शादी पे पहनने के लिए मंगवाई हैं। अच्छा। उन्होंने बोला ये आपने इतनी सारी मैक्सियाँ शादी पे पहनने के लिए? मैंने कहा हाँ ये सब लड़कियों की हैं ये वो। तो जब मैं बाहर गई तो एक लड़का अंदर गया, उन्होंने बोला जी ये मिसेज शहजाद हैं, हकीम शहजाद लोहापाड़ की बीवी हैं। तो अच्छा, उन्होंने बोला चलो जी इनको दोबारा अंदर भेजें। जब मैं वहाँ गई मैंने कहा चलो भाई मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा, भाई शहजाद की बीवी है ये वो। उन्होंने बोला नहीं जी ये इसका जो कस्टम है ना, जितने की ये मैक्सी आई हुई है उतना आप कस्टम पे करके जाएंगे। अच्छा। भाई हमने सुना वो आपको बुटीक बना के दे रहे हैं, तो ये हमने बुटीक के लिए मंगवाई है। अब मैं उधर सर पकड़ के बैठ गई, भाई ये इतना पहचान सा महंगी पै गई है। अच्छा। हाँ, तो उधर मैंने कस्टम पे किया, हाफ पे किया, जैसे भी किया, उनकी मिन्नतें वगैरह करके चल भाई नेक्स्ट टाइम हम। तो मतलब इंसान को कहीं कहीं फेम महंगा भी पड़ जाता है। मैंने फिर उसे कॉल की शहजाद को, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे काम है और ऐसे मेरे साथ हुआ है, आइंदा मैं आपका नाम कहीं यूज नहीं करूँगी। बस वो वाला सीन मजे का था। मतलब हकीम शहजाद साहब जहाँ भी जाते हैं जो भी करते हैं तो वो अपनी वीडियो बना के डाल देते हैं। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है कि जो कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, टावल में हैं तो उन्होंने वीडियो लगा दी? वो उसका अपना वो है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती। आप उनकी बीवी उनको रोकती नहीं कि थोड़े लिमिटेड रहा करें? और इसी की वजह से पहले इतना मेरी एक बात सुने, जो इंसान मतलब आपके कहने से रुक जाए वहाँ तो आप रोकें, जो आपकी सुने ही ना तो वहाँ रोकना भी फजूल है। जब वो कहते हैं ना एक बच्चा बार बार सीढ़ियों से जंप लगाएगा तो माँ उसे पकड़ के बिठा देगी, ऐसे ही है ना। ऐसे तो फिर वो सीढ़ी पे चढ़ेगा, फिर वो चोट खाने के मतलब इरादे से ही चढ़ रहा होगा। जब तक उसको खुद को चोट नहीं लगेगी तब तक वो बाज नहीं आएगा। सही। मैंने इसलिए अब उसे छोड़ दिया, भाई जो मर्जी कर, जब तक खुद को कुछ नहीं होता ना तो ये लेकिन जब भी फिर बुरा टाइम आता है आप साथ खड़ी होती है। तो जाहिर है मेरा काम है, मेरा फर्ज है, मैंने तो उनका साथ देना ही है, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा हो। तो हाँ, जो मतलब समझाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, जहाँ उन्हें समझ आती है वो अक्सर ऐसे काम होते हैं जहाँ से बाज भी आ जाते हैं, रुक जाते हैं। सही। वरना वो कहते हैं मेरे मामलात में इंटरफेयर किसी ने नहीं करना, मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि मैंने क्या करना है, फिर हम चुप हो जाते हैं। ठीक है जी। हकीम शहजाद के हिकमत के अलावा और क्या क्या बिजनेस है? और उनके बिजनेस यही है जो जिम्मेदारा है उनका। हाँ। और फार्म बनाया हुआ है, कितना डेयरी फार्म बनाया हुआ है। कितना पैसा कमा लेते हैं एक मंथ में? कहते हैं औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा। वो हमें ये नहीं बताते कि मैं कितना कमाता हूँ, या आपने हिसाब किताब नहीं लेती, पूछती नहीं? नहीं, हिसाब किताब लेने वाली बात ही नहीं है, ये अनलिमिटेड ही है, इधर निज़ाम चल रहा है। हाँ, मतलब किस चीज़ का हम हिसाब लेंगे? लंगर खाने में क्या चल रहा है, क्या लगा रहे हैं, फार्म में क्या लगा रहे हैं, खेतों में क्या लगा रहे हैं। अब ये तो मतलब उनके काफ़ी सारे बिजनेस हैं और किस किस चीज़ का बंदा हिसाब रखे। जिस तरह से मतलब आमदन आ रही है उससे डबल जाती भी है, मतलब अखराजात भी इतने होते हैं ना। आप उसे रोकते नहीं कि जितना कमाते हैं उतना लगा देते हैं? जो गरीब है किसी को 50,000 किसी को 1 लाख? नहीं रोकती? ये हमारा ऐसे ही है, शुरू से ही इसका यही काम है। अच्छा। ये नहीं है कि अब पैसा ज़्यादा हो गया तो ये हमारा शुरू से ही था। जब ये पीरी मुरीदी करते थे लंगर खाना हमारा तब से ही स्टार्ट है। सही। तब तकरीबन कितने साल हो गए हैं इसे? 18 साल तो मुझे हो गए हैं ना मेरी शादी को। तब से ही हम लंगर खाना चला रहे हैं, पीरी मुरीदी के टाइम से ही। सही। अब ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो गया, पहले कम था, तो अल्लाह ताला हो सकता है इसकी बदौलत ही हमें बहुत दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जी। आपको गाड़ी कौन सी पसंद है? जो मुझे गाड़ी पसंद है वो है फॉर्च्यूनर GR, जो मुझे गिफ्ट की है। इसके लिए मैंने बहुत वेट किया। सुनने में है कि आप पता नहीं ड्राइवर अच्छे नहीं, आप बड़े आपके एक्सीडेंट होते हैं गाड़ी वो के। मेरे नहीं होते, वो जो मेरे ड्राइवर लेके जाते हैं वो एक्सीडेंट करके लेके आते क्या हैं वजह? गाड़ी। ड्राइवरों को आपसे जलसी है क्या है? बस हो जाता है, या आपकी एक्सीडेंट। गाड़ी इतनी प्यारी होती है नजर लग जाती है लोगों को? नजर लग जाती है। अच्छा। फिर सद के उतारती है? देती भी हूँ। अच्छा जी। अब जो आपकी फेवरेट आपकी गाड़ी है वो आपके पास है अब? जी है पड़ी। अच्छा, वो कितने के लिए थी आप?
वो पता नहीं कितने की लिए, मुझे तो गिफ्ट मिली है। अच्छा, हकीम साहब ने दी है। जी। सही। और आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में बिरयानी पसंद है। अभी फिलहाल मैं डाइट पे हूँ तो दूर अच्छा। दूर से ही उसको देखती रहती हूँ। डाइट कर रही, कमजोर होना चाहती? हाँ, लोग कहते हैं फिर कि थोड़ी सी सुखी हो जा, बस थोड़ी सी सुखी हो जा। कमजोर हो मोटी जाओगी मोटी तो बोल बोल हकीम के। साहब फिर आपसे नहीं डरेंगे? मोटी हो तो कौन सा डरते हैं, ये बताएं। मतलब लड़ाई हो जाए तो फिर मुझसे जिसाम? नहीं नहीं, इंसान का जिगरा होना चाहिए, चाहे वो कमजोर हो या मोटा हो। अच्छा। अच्छा, मैं कुछ टिकटॉकर के नाम लूंगा, जो आपको पसंद हो उसका नाम ले लेना है, चूज करना है। लाला तनवीर या मास? मास भाई, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हीं को। अच्छा, मास भाई या जुगी जट? मास भाई। अच्छा, मास भाई या नसीबुर रहमान? नसीबुर रहमान तो मेरा बेटा है, जाहिर है वो पहले नंबर पे होगा। अच्छा, नसीबुर रहमान। नसीबुर रहमान या शाहजेब वीर? शाहजेब वीर तो नहीं, नसीबुर रहमान। नसीबुर रहमान या नूरदीन? नसीबुर रहमान। अच्छा, नसीबुर रहमान या अस्मा डॉल? जिससे इंसान का ताल्लुक नहीं है, जानते नहीं है उसको, उसको क्या हम वो नसीबुर रहमान। नसीबुर रहमान। नसीबुर रहमान या दानिया शाह? हाँ, ये थोड़ा टफ है। दानिया शाह मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी। तो मैं तो दोनों का नाम ही कहूंगी। नहीं, नसीबुर रहमान भी। नाम एक लेना है, एक लेना है। हमने लड़ाई करवानी है घर में। नहीं नहीं, लड़ाई तो नहीं होती। दानिया शाह। अच्छा, दानिया शाह या हुरम? बेटी है, जाहिर है। हुरम। हुरम। हुरम या हकीम शहजाद? हुरम। हुरम। दानिया शाह से कभी लड़ाई हुई है आपकी, और किस बात पे हुई है, अगर कभी हुई है तो? नहीं हुई, लड़ाई तो नहीं हुई अभी तक। शुरू शुरू हुई थी। किस बात पे हुई थी? वो जब मुझे पता चला था, अच्छा, हाँ, शादी का, तब मैंने उसे फोन पे गालियां दी थी, वो भी बहुत सारी गंदी अगर वो गाली। बताने वाली है तो कैमरे में बता दे। नहीं नहीं, बताने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ, तब उसने मुझे सिर्फ ब्लॉक कर दिया था, जवाब कोई नहीं दिया था। फिर आपकी दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती जब ये बाहर आए हम्म। तब जाके दोस्ती हुई उसके साथ मेरी। लड़ाई पहले भी नहीं थी, उसका कोई कसूर नहीं है उसमें। देखिए, जब घर का मुद्दा ठीक हो तो हम दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते। जब तक शहजाद ये कदम ना उठाता तो वो कैसे शादी करती उनके साथ। तो अब उसकी थोड़े दिन तक रुखसती है? जी, वो रुखसती भी मैं खुद ही करके लेके आ रही हूँ उसको इधर। आपके पास परमानेंट रहेगी? जी, इधर ही। कुछ दिन तक दानिया शाह साहबा की शादी है, तो कितने के लोग आ रहे हैं? तकरीबन 5 से 10 हज़ार। 10,000? जो क्लोज फ्रेंड है सब आ रहे हैं? क्लोज भी आ रहे हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, मतलब जहाँ तक हमारी पहुँच है हम सबको ही बुला रहे हैं। आप खुद ही सुनने में आया कि अपने शौहर की शादी की कार्ड बांट रही हैं? जी, अभी भी डिग्गी में पड़े हैं, मैं यही कार्ड ही बांट रही थी। अच्छा, लेकिन हमारी टीम तक आपका कोई इनविटेशन, कोई कार्ड नहीं आया? नहीं, मैंने आपको बुलाना था, इनवाइट करना था, कार्ड पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, बकायदा आपने हमारा कार्ड रखा हुआ है? जी, रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो ये जनाब हमारा इन्होंने ऑलरेडी कार्ड रखा हुआ है, इंशाल्लाह आएंगे। और हकीम शहजाद को कोई एक नसीहत करना चाहें तो कर सकती है? क्या नसीहत करूं, सारी नसीहतें कर करके मैं थक गई हूँ। क्या आप शादियों की बात कर दें? नहीं, ये नहीं कहती। कोई और नसीहत कर दे। कोई और नसीहत होंडा बस कर दो। अब ये फाइनल नहीं है, किस चीज में बात कर दे? नहीं, छोरी तले सा ले ले। छोरी तले सा ले ले। सही है। आखिर पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हकीम शहजाद की बर्थडे थी, आपने गाना गाया, माशाल्लाह बहुत वायरल हुआ, तो मैं चाहूंगा कि वही गाना आज गुनगुना दे हमारी पॉडकास्ट में, ताकि ये भी वायरल हो जाए। नहीं, वो वाला गाना तो नहीं। चले कोई और सुना दे। और कौन सा गाना सुनाऊं मैं आपको? कोई भी। हकीम शहजाद के नाम कर दे, वो दोबारा बनने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ सजेशन दो। कौन सा गाना सुनाऊं मैं? नैना दे बूहे खुले खुले ही रहन क्या दे,
नैना दे बूहे खुले खुले ही रहन दे, ओ दिया उड़ीकां दे मजे मैनू लैन दे, कदे भी नी किया तेनू अज मैनू कहन दे, रब्बा मेरे यार नू मेरे जोगा रहन दे, रब्बा मेरे यार नू मेरे जोगा रहन दे। वाह जी वाह, क्या बात है। जैसे माशाल्लाह आपकी प्यारी आवाज़ है, आप मांगे तो पैसे बहुत मिलेंगे। इसलिए तो मैं गाती नहीं हूँ, रश लग जाएगा यहाँ पे। चलें जी, ये मिसेस हकीम इरम हयात साहब हमारे साथ मौजूद थी। तंज़ो मज़ा से भरपूर इंटरव्यू हमने आपकी मर्ज़ी से किया है। जी लगा दें, लगा दें। हकीम शहजाद और इनकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी शुभकामनाएं। अल्लाह पाक इनको हमेशा सलामत रखे। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।